ओम गणेशाय नमः। समस्त भारतवासियों को मेरी राम राम। हम अपने तीसरे एपिसोड में भूतकाल, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों की यात्रा करेंगे। हमारा उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि सनातनी संस्कृति भूतकाल से लेकर वर्तमान तक कितने संघर्षों में, कितनी यात्राओं से, कितनी विवाहों से झेल कर यहाँ तक यात्रा पूर्ण की है। इतिहास साक्षी है कि इतना बड़ा नरसंहार जितना सनातनियों का हुआ है शायद ही किसी दूसरे समुदाय का हुआ, परंतु हम सब सनातनी अक्सर मौन रहते हैं और सोए रहते और सहते रहते हैं। हमारा कर्तव्य है आपको नींद से जगाना और इस सत्य को नई पीढ़ी के सामने रखना। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, 1000 से 6000 ईसा पूर्व आया। हमारे समाज में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद का प्रभाव हुआ। उस समय लोग मुख्यतः पशुपालक थे। पंजाब के क्षेत्र में पहले लोहे का प्रयोग हुआ। इसी काल में धान, गेहूं, तिलहन आदि फसलों की पैदावार आई। फिर आया आर्यों का आगमन, जो कि मध्य एशिया से भारतवर्ष में आया, और इन्हीं आर्यों का 36 बार जिक्र जो है वो ऋग्वेद में आया। ये इन्होंने जो समाज बनाया वो पुरुष प्रधान बनाया और संस्कृति निष्ठ बनाया। आर्यों को ही भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता। इनका निवास स्थान जो था पंजाब, सिंध और गंधार में माना गया। राजा परीक्षित का जिक्र था, इंद्र देवता का जिक्र ऋग्वेद में था। इसी काल में भारतीय सभ्यता ने अपनी आत्मा को गढ़ा। अब आते हैं हम आगे की यात्रा के बारे में अगले एपिसोड में बताऊं। अब मैं आता हूं वर्तमान पर। आपने देखा होगा कि वर्तमान में वक्फ पर बहुत बड़ा जिक्र हो रहा है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये सरकार लेके आई। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अचल संपत्ति को स्थायी रूप से अल्लाह को अर्पित कर देना। यह संपत्ति ना बेची जा सकती है ना उपहार में दी जा सकती। सिर्फ इसको इस्लामिक समुदाय के सामाजिक या धार्मिक उपयोग के लिए ही करते हैं। भारत में वक्फ एक्ट जो है 1913 और 1923 में अंग्रेजों ने लागू किया। फिर आज़ादी के बाद 1954 में कांग्रेस सरकार लेके आई। 1995 में संशोधन किया और 2014 में कांग्रेसी गवर्नमेंट ने 123 सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया। 2024 में भाजपा की सरकार वक्फ संशोधन बिल लेके आई जिस पर बहस छिड़ गई। इस बहस में मुस्लिम पक्ष था और मुस्लिम पक्ष के साथ धर्मनिरपेक्ष नेतागण थे, कुछ पत्रकार महोदय थे, जो ये कहते थे कि इस बिल के द्वारा मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को ये सरकार छीनना चाहती। इसी में दूसरा पक्ष कहता था कि जो शक्तियां वक्फ में मुसलमानों को दी गई वही शक्तियां हिंदुओं, सिखों, जैनों, ईसाइयों संस्थाओं को क्यों नहीं दी गई। अब मैं आता हूं जो इसके अलावा तीसरा पक्ष है। वो पक्ष जो है जिसने इतना अधिक कष्ट सहा जो भारत का विभाजन हुआ। वो थे हिंदू, सिख, बंगाली, सिंधी, पंजाबी शरणार्थी, जिनको उस समय न्याय मिलना चाहिए था, संपत्ति मिलनी चाहिए थी, जो वो छोड़ के आए थे, वो नहीं मिली।
वो जो अपने गुरुद्वारे, मंदिर, जैन सिख छोड़ के आए थे बंगाल में और सिंध पाकिस्तान बंटवारे के समय, वो सारा जमीन जायदाद वहाँ की सरकार ने, नई सरकारों ने पाकिस्तान में, बंगाल में, उन्होंने वो अपने पास रख लिया। परंतु भारत में जो मुस्लिम समाज छोड़ के पाकिस्तान चला गया था, उन जमीनों को विस्थापित हिंदू, सिखों, बंगालियों को, परिवार को देना चाहिए था। परंतु उन बेचारों को खाली हाथ रखा गया, भूखे प्यासे छोड़ा गया, कपड़ों से बेचारे वंचित थे, बेघर होकर आए थे। नेहरू ने एक एविक प्रॉपर्टी एक्ट बनाया था, उसका लाभ हिंदू विस्थापितों को नहीं मिल पाया। वो न्याय की प्रतीक्षा में आज तक उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी पीड़ा के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें हमने मांग की कि हिंदू सिख जो परिवार गरीब पर वहाँ से विस्थापित होकर आए थे, उनके पास आज कोई संपत्ति नहीं है, उनकी विचारों की गणना की जाए और उन विचारों को भी उसमें हिस्सा दिया जाए। हम उसमें सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनका अस्तित्व विचारों का बचा रहे। अब मैं भविष्य की ओर आता हूँ, जो आने वाली पीढ़ी है, जिससे मैं उसको शिक्षित कर सकूँ, इतिहास से परिचित करा सकूँ, उनको आत्मसम्मान से जोड़ सकूँ कि कैसे मुगल तो भारतीय बन गए, जो हिंदू, सिख, बंगाली बेचारे भारतवर्ष से ही आए थे, वो शरणार्थी बन गए। कैसे कश्मीरी पंडित तो भगोड़े बन गए और हथियार उठाने वाले, हाथ में ईंट पत्थर लेने वाले आंदोलनकारी हो गए। और जो देश की में चिता जलाते थे, वो तो बेचारे पर्यावरण के दोषी हो गए। और जो जमीन में दफनाने थे, वो इस देश के मालिक बन गए। वो कहते हैं कि ये तो हमारी जमीन है, हमारे पुरखे यहाँ तक। जो सनातनी थे, वो तो कट्टरपंथी कहलाने लगे, और जो विभाजन की बात करते थे, आज वो सेकुलर कहलाते हैं। सोचिए हम कहाँ खड़े हैं और कब हमारा दिमाग सही तरीके से सोचेगा, आने वाली पीढ़ी कुछ समझेगी, कुछ सीखेगी। अगर मेरी वाणी में कोई तोड़ता हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य केवल हम सबको मिलकर उन विस्थापितों को, उन पूर्वजों को, धर्म की अस्मिता का रखवाला करने वालों को न्याय मिल सके। आप अगर मेरे इस वाणी को कठोर समझेंगे या गलत समझेंगे तो मुझे क्षमा कर दें, और मेरे उस पर लाइक करके कमेंट करना चाहें, कमेंट करें, जिससे मैं अपने अंदर सुधार कर सकूँ। जय श्री राम, जय भारत, हर हर महादेव।